हेलो नमस्कार दोस्तों, पहचान एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे एसबीआई क्लर्क का जो एग्ज़ाम चल रहा है। अभी एक दिन का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है, एक दिन के सभी शिफ्ट्स का। तो उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे कि यहाँ पर एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए 2024 के लिए जो ये 2023 की एग्ज़ाम है, 2023 का नोटिफिकेशन है, तो ये 2024 जो मैंने लिखा है एक्चुअली में 2024 में एग्ज़ाम चल रही है, तो इसीलिए 2024 लिखा है, क्योंकि कई स्टूडेंट हैं जो 2023 मान करके उसको पुराना समझते हैं। लेकिन हम इस वीडियो में हम सीधी सट बात करेंगे कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ है और कौन सी रेंज वाले स्टूडेंट हैं जो सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा हम एवरेज अटैम्प्ट्स वगैरह या फिर इस तरह के एनालिसिस वगैरह की बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जाम होने के बाद में स्टूडेंट उस तरफ इंटरेस्टेड नहीं होता है। बस ये जानना चाहता है कि भाई मैं सेफ़ हूँ या नहीं हूँ। तो सीधी सी बात है, देखो ज़्यादा टाइम जाहिर किए बिना ही हमें सिर्फ ये बात करनी चाहिए कि भाई अब एक्चुअली में अब रिज़ल्ट क्या रहने वाले हैं, उसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाए तो वो ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आप लोगों को रेंज डिस्कस करूँगा। यहाँ पर देखो बहुत लोग बता रहे हैं कि अटैम्प्ट्स बता रहे हैं, बहुत सारे कोई 80 बता रहा है, कोई 85 बता रहा है, कोई 95 बता रहा है, लेकिन कट ऑफ कभी गई नहीं इतनी। ठीक है, किसी किसी स्टेट में 80 प्लस जाती है, 80 के अराउंड ही जाती है, इससे ज़्यादा तो कट ऑफ कभी गई नहीं है। अब इतने ज़्यादा जो मार्क्स भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि जो जिनके मार्क्स कट ऑफ से ऊपर होते हैं उनका क्या सिलेक्शन नहीं होता है, उनका भी सिलेक्शन होता है। लेकिन जो अटैम्प्ट्स बता रहे हैं ना 110, 120 है ना, 105, तो ये लोग बहुत कम संख्या में हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो तुक्के देकर भी आए हैं, यानी उनका एक्यूरेसी है जो प्रॉपर इस एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा मेन रोल किसका रहता है, एक्यूरेसी का रोल रहता है। आपकी परसेंटाइल कितनी बनती है उसका रोल रहता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलता है और उसी के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलते हैं और सिलेक्शन होता है। मतलब ये सीधी सी बात है। तो यहाँ पर जो लोग बता रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट्स, तो उनका हो सकता है कि मैक्सिमम लोग उनमें से तुक्के ही मारते हैं और मैक्सिमम लोग मतलब एक्सपेक्ट चीज़ें ही करते हैं उसमें कि भाई ये सही होगा, 4 ऑप्शंस में से 2 सही लग रहे हैं तो दूसरा सही होगा। उस तरह से उनकी जो एक्यूरेसी है वो 50%, जो जिन क्वेश्चंस में वो तुक्के मारते हैं वो 50% भी नहीं हो पाती है। मतलब ये चीज़ें हैं, ये एक जनरली देखा गया है। ठीक है, बहुत सारे कट ऑफ भी देखो इस बार बहुत कम जाने की संभावना है, क्योंकि जैसा आप लोगों ने प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में देखा है, तो प्रीलिम में क्या हुआ था, ओवरऑल वैकेंसी तो ज़्यादा थी और कट ऑफ इस बार कम जाने का रीज़न ये भी था कि उन्होंने 10 से 12 गुना स्टूडेंट्स को पास किया है यहाँ पर। तो आप लोग देख सकते हैं कि कट ऑफ तो प्री की कट ऑफ कम गई है, लेकिन मेंस में भी क्या कम कट ऑफ जाएगी। तो मेंस में भी मैं आपको बता दूं कि मेंस में भी कम कट ऑफ जाने वाली है, क्योंकि वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है और वैकेंसी ज़्यादा है तो ऐसे में जितने गुना स्टूडेंट्स को बुलाया है, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिनको एक्सपेक्ट भी नहीं था, वो पास हो गए एग्ज़ाम में, है ना। तो बहुत कम नंबर पे भी वो मेंस के लिए क्लियर हो गए थे, क्वालिफाई हो गए थे। तो यहाँ पर एवरेज अटैम्प्ट्स की बात करें तो देखो जनरल एवरेज अटैम्प्ट्स में तो वैसे तो बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन देख लेते हैं कि जैसे जनरल अवेयरनेस आपका पहला सेक्शन था, तो जनरल अवेयरनेस में मान लो 10 से 12 जब मैं एवरेज अटैम्प्ट मानूंगा, क्योंकि इससे ज़्यादा प्लस पॉइंट जो लोग 20-20 क्वेश्चन कर रहे हैं, 20-25 क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें से भी 2-4 क्वेश्चन लोगों के गलत होते ही हैं। और ऐसे में मैं उन स्टूडेंट्स के लिए 10 से 12 क्वेश्चन मान रहा हूं जो स्टूडेंट ये मान के चलिए कि जिन्होंने अच्छी खासी प्रिपरेशन इस महीने मतलब ये 15 दिन के अंदर अंदर जो प्रिपरेशन की होगी उसके अकॉर्डिंग ये मान लेते हैं कि 10 से 12 ही क्वेश्चन हैं जो लास्ट हैं ये। नहीं तो क्योंकि इसमें सेक्शनल कट ऑफ तो है नहीं, और जीए आया था, थोड़ा डीपली भी था, थोड़ा लाइटली भी था, तो थोड़ा देखने में ऐसा था कि मतलब इतना ही स्कोर हो पाता है। ज़्यादा से ज़्यादा जीओ में भी 20 होगा या 25 होगा, इससे ज़्यादा स्कोर किसी का देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन मैं एवरेज अटैम्प्ट्स की बात कर रहा हूँ, 10 से 12 क्वेश्चन आप जीए में एवरेज मान के चलिए। क्वांट में भी आप ये मान के चलिए कि क्वांट हमेशा पसीना ला देता है एग्ज़ाम मेंस में, जब भी बैंकिंग का मेंस होता है, तो ये मान के चलिए 12 से 15 मैं यहाँ पे क्वांट में एवरेज मान रहा हूँ। इसके अलावा इंग्लिश के अंदर बात कीजिए तो इंग्लिश काफ़ी अच्छा आया था, तो ये मान लीजिए कि 30 या 25 से के अराउंड 25 से 30 के बीच में अगर एवरेज अटैम्प्ट है तो भी बेस्ट है, आपका गुड स्कोर है। रीजनिंग में ये मान लीजिए कि आपको 15 से 20। ठीक है, ये मैंने तीनों सब्जेक्ट्स के आपको एवरेज अटैम्प्ट्स बता दिए हैं। इतने एवरेज अटैम्प्ट्स हैं तो ठीक है, ओवरऑल गुड है आपका अटैम्प्ट्स, है ना, जो भी है। अब इसके अलावा मैं आप लोगों को सीधी सेट बात करूंगा कट ऑफ्स के ऊपर। ये स्क्रीन जो आपको दिखाई दे रही है, इसमें मैंने अलग अलग कट ऑफ क्राइटेरिया लिखा है। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट भी करेंगे अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग जाती है, आपने ऐसे कैसे लिख दिया। तो मैं ऐसे इसलिए लिख रहा हूँ कि ताकि आप जब भी इसको मतलब एक रेंज की बात की है मैंने, थंबनेल में भी देखो रेंज की बात की है, तो यहाँ पर भी मैं रेंज की ही बात करूँगा। ये सारे स्टेट्स के लिए है, किसी स्टेट में तो बहुत कम भी कट
ऑफ जाती है, तो ये ऐसा नहीं है कि वहाँ पे स्टूडेंट कट ऑफ कम जाती है तो वहाँ पे कमी नंबर लेके आते हैं, लेकिन एवरेज अगर इतना अटैम्प्ट करते हैं तो उनका ओवरऑल सिलेक्शन आपको इस बार देखने को मिलेगा। ये मैं हर एक कैटेगरी वाइज बात करने जा रहा हूँ यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि जनरल के लिए अगर हम बात करें तो 68 से 75 क्वेश्चन जिसके सही हैं, जिस स्टूडेंट के, ये मैं क्वेश्चन नहीं कह रहा, ये क्वेश्चंस के लिए, ये मार्क्स की बात कर रहा हूँ मैं आपके 200 में से। तो अगर जिसके 68 से 75 मार्क्स हैं तो इस बार ये मान के चलिए कि वो श्योर है, सेफ है, सेफ, क्योंकि इस बार कट ऑफ इस अराउंड में ही रहेगी, ज़्यादा आपको 80 का तो टच भी नहीं होगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ये +-2 हो सकता है, इसके आसपास ही रहेगा, इससे ज़्यादा ये कम जाने की संभावना नहीं है। क्योंकि देखिए दोस्तों, अब बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन जो भी है एक्चुअली में, मैं आपको कई सालों से एग्जाम्स दे रहा हूं और मैंने भी कई सारे सिलेक्शंस लिए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं ये बात कहना चाह रहा हूं। इस बार का रियल एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि इतने ही कट ऑफ आसपास आपको देखने को मिलेगी, इसके ज़्यादा का कोई चांसेस है ही नहीं, है ना। और ओबीसी में भी 65 to 72 के अराउंड आप मान के चलिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 65 to 72, क्योंकि ये लगभग सेम ही जाती है, इतना ही मतलब इनका नज़दीकी रहती है हमेशा कट ऑफ मार्क्स में। और SC ST के लिए 62 से 75 अराउंड रेंज मान के चलिए। अगर इस रेंज में आपके मार्क्स बन रहे हैं तो ईजी गोइंगली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि इस बार देखने में ये कोई हलवा जैसा पेपर ज़रूर दिखा था, लेकिन ऐसा नहीं है कि ईजी गोइंग इसमें इतने मार्क्स आप अचीव कर पाएंगे। एवरेज, क्योंकि स्टूडेंट्स ज़्यादा चाहिए सिलेक्शन के लिए, तो ज़्यादा स्टूडेंट चाहिए, तो मतलब यहाँ पे जो जीए का सेक्शन है वो आपको हर शिफ्ट में हार्ड देखने को मिलेगा। ये है कि ज़्यादा इसमें कुछ आप मार्क्स अचीव नहीं कर पाएंगे। और बाकी सेक्शंस में आपने लोगों ने देखा है हमेशा जो क्वांट है वो भी धोखा देती है, रीजनिंग है वो भी धोखा देती है। रीजनिंग में हो सकता है 50% मार्क्स लोग ले आते हों, लेकिन होता है कई बार ऐसा कि वो थोड़ा सा हार्ड पड़ता है मेंस के लिए। ठीक है, तो इस बार भी आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी, और उसी चीज़ का असर होता है हमेशा कट ऑफ के ऊपर, और वैकेंसीज़ की संख्या की जो डिपेंडेंसी है उसके अकॉर्डिंग भी कट ऑफ डिसाइड होती है, और एक्यूरेसी आपकी जो है वो भी निर्भर करती है इस पर। तो इसके अकॉर्डिंग यही कट ऑफ रहने वाली है। आप लोग चाहें तो ये वीडियो सेव करके रख लीजिएगा, इतना ही इर्द गिर्द आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी हर एक कैटेगरी में। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।